जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा सेगमेंट लेके आया हूं जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल का जो वैकेंसी होती है या फिर कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में बड़ा मांग होता है डिप्लोमा कोर्सेज का। और उन डिप्लोमा कोर्सेज में हम जान नहीं पाते कौन सा कोर्स हमारे लिए वैलिड है, कौन सा नहीं वैलिड है, किस वैकेंसी में कौन सा आपका डिप्लोमा कोर्स मांगता है। उसमें से कुछ का मैं नाम आज आपको बताने वाला हूं और अब उस पर चर्चा करने वाला हूं, जिसमें सबसे बेसिक टर्म आता है आपका ओ लेवल। आप सभी लोग जानते हैं कि ओ लेवल एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं और बहुत लोग इसके बारे में भी नहीं जानते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पहले डिटेलिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं अगर बात करूं तो डिप्लोमा कोर्सेज का, तो एक डिप्लोमा कोर्स आता है जिसे हम लोग कहते हैं ओ लेवल। आजकल इसकी बहुत ज्यादा मांग है। आप देखिए, सरकारी सेक्टर में भी इसका मांग है और प्राइवेट सेक्टर में भी इसका बहुत ज्यादा उपयुक्तता है। तो क्या क्या चीजें आते हैं, क्या क्या फंक्शन है, क्या इसके लिए अर्हता होनी चाहिए, क्या आपके पास एलिजिबिलिटी है या नहीं है, वो सारी चीजें हम आपको आज डिस्कस करके पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो सबसे पहली चीज तो मैं बेसिक कुछ मैंने टर्म्स तैयार किए हैं इसमें, उस टर्म के अनुसार हम इस चीज को सभी चीजों को सीखते गए एक एक करके। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन ओ लेवल का, कि क्या ओ लेवल है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। यहां से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो ओ लेवल की अगर देखा जाए तो ओ लेवल में कुल आपके कह सकते हैं कि 1 साल लग जाते हैं। कहने का मतलब है 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज होता है, 1 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है। अब इसके अंतर्गत आता क्या चीज है आपको, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो ये डिप्लोमा कोर्स है ये कहाँ कहाँ पे लगता है, तो जितने भी आपके सरकारी वैकेंसी आती है जहां पे ओ लेवल या ओ लेवल के समकक्ष या ऐसे आपका 1 साल का या 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स मांगता है, वहां पे आप ये डिग्री आप लगा सकते हैं। ओ लेवल नाम से जो डिग्री आती है ये, अब अगर बात किया जाए तो ओ लेवल, तो हमको ये तो समझ में आ रहा है कि ठीक है ओ लेवल के नाम से डिग्री आती है, लेकिन ये ओ लेवल कराता कौन है ये हमारे लिए मायने रखता है। ओ लेवल के लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे एक बोर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं नेलिट बोर्ड। कौन सा बोर्ड है? नेलिट बोर्ड है। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में ले चलता हूँ नेलिट बोर्ड की तरफ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक साइट खोल रखा है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे ये इतने की अगर मैं केवल बात कर लूं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये हम लोगों का नेलेट बोर्ड है। यहाँ पे ये इतना आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये चलता है, जिसके अंतर्गत ओ लेवल की अगर बात किया जाए तो मैं आपको यहीं पे दिखा दूं कि ओ लेवल ये जो नेलेट बोर्ड था उसका सबसे पहले पुराना नाम था डोएक, जिसके अंतर्गत आपका ओ लेवल होता था। लेकिन अभी क्या है, डोएक की जगह पे नाम चेंज करके नेलेट बोर्ड कर दिया गया है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है 10+2। अगर आप 12 पास हैं या फिर आप ITI पास हैं तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे आपको ओ लेवल की जो है आपके पास समकक्षता है कि आप ओ लेवल का फॉर्म भर के आप ओ लेवल की डिग्री ले सकते हैं। बात आता है कि 1 साल का ये कोर्स होता है जी, बिल्कुल। इसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है। कहने का मतलब इसमें कुल 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर आपको यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट जनरेट होता है। सर्टिफिकेट ध्यान में रखिएगा नेलेट बोर्ड द्वारा जारी होगा। इसमें अगर देखा जाए तो और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन अभी आपको बहुत ज्यादा इसमें नहीं जानना है। इतना बस ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे आपका कोर्स के अंतर्गत है 3-4 सेगमेंट में बांटा गया है। जैसे यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग का काम है, वेब डिजाइनिंग जैसे वेबसाइट वगैरह कैसे बनती है, और यहाँ पे वेब पब्लिशिंग असिस्टेंट भी के बारे में भी दिया गया है। और यहाँ पे जो MS ऑफिस जैसे अभी उसको अपडेट करके लिब्रे ऑफिस में कर लिया गया है। कहने का मतलब है कि जो ऑफिशियल वर्क है वो भी इसमें शामिल है। साथ साथ IoT एप्लीकेशंस के बारे में भी दिया गया है, जैसे आपका सेंसर, एक्ट्यूएटर्स, ये सब के बारे में इस सिलेबस में आपको बताया गया है। मैंने अभी आपको ये बता दिया कि ये
यहाँ पे 12th पास हो या फिर आपका ITI पास हो तो ये आपको कर सकते हैं। अभी अगर बात में और बताऊं तो यहाँ पे जो पेपर का कोड इन्होंने बना रखा है कि M1 R5, M2 R5, M3 R5, M4 R5, इसका मतलब है कि ये मॉड्यूल 1 रिवाइज्ड 5 है, मतलब डोइक सोसाइटी ने या नेलेट बोर्ड ने 5वीं बार अपने सिलेबस में परिवर्तन किया, इसलिए यहाँ पे R5 है। और M1 का मतलब होता है मॉड्यूल 1, कहने का मतलब है हमारे पास कुल 4 मॉड्यूल्स हैं, M1, M2, M3, M4, मतलब ये 4 पेपर कोड हैं आपके, जिसका पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ये पहला आपका पेपर है। और इसी क्रम में अगर देखा जाए O लेवल का दूसरा पेपर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग है। तीसरे पेपर का नाम है प्रोग्रामिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, ये आपका आ जाता है। और चौथा पेपर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। देखा जाए तो ये आपका टोटल ओवरऑल दे रहा है कि यह 520 आवर का कोर्स है ना, ये 520 आवर है। लेकिन जनरली जो आपको मैं पढ़ाता हूँ वो आपका 2.5 से 3 महीने 2 महीने में आपका कंप्लीट हो जाता है चारों ये पेपर, ठीक है। ये तो था इसका आपका ओवरव्यू। उसके बाद मैं आपको डिटेल अभी बाद में बताऊंगा कि इसका पास होने का क्या है, कैसे है प्रोसीजर। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई, जिसमें मैंने बताया कि O लेवल के लिए कौन O लेवल करवाता है, और यहाँ पे O लेवल की बात किया जाए तो कितने दिन का कोर्स होता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म इसका क्या है कि O लेवल करने के फायदे क्या है। अगर फायदे की अगर मैं बात बताऊं तो आजकल देखते हो कि जितनी भी वैकेंसी आ रही सरकारी में, जैसे अगर मैं बात कर लूं ARO की वैकेंसी आ गई, या फिर अगर मैं आपसे बात कर लूं कि UPASI की वैकेंसी आई, UPASI की वैकेंसी आई, या फिर पुलिस ऑपरेटर की वैकेंसी आई, या फिर अगर देखा जाए तो आप इसी क्रम में देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आती है, इसी क्रम में मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपका अभी जैसे UPPCL का एग्जाम हो रहा है, इन सभी में कंप्यूटर के कोर्सेस लगते हैं, जिसमें आप O लेवल लगा के आप अच्छा खासा जॉब ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि O लेवल होने से आपका जो मेरिट का स्तर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे कि आपको पेपर को क्रैक करने में आसानी होती है, ठीक है। मैं सेकंड टर्म की बात करूं कि इसमें एग्जाम का मोड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं जो इसमें एग्जाम मोड होता है वो हम लोगों का यहाँ पे अभी ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन है। कैसा होता है, वो ऑफलाइन होता है। अभी ऑफलाइन की व्यवस्था है, लेकिन आगे चल के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका एग्जाम हो सकता है कि ऑनलाइन भी कंडक्ट हो, लेकिन अभी इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो अभी हम लोगों का एग्जाम जो होता है वो ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है। और इसमें 2 टर्म होते हैं, एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर का होता है, और अगर दूसरे की अगर बात किया जाए तो दूसरा हम लोगों का आता है प्रैक्टिकल पेपर। ये प्रैक्टिकल पेपर कहने का मतलब है 2 पार्ट में ये पेपर आपका बटा होता है, ठीक है। आते ही एग्जाम का पैटर्न, अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव होता है कि डिस्क्रिप्टिव होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो एग्जाम है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 4 पेपर है, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, ये हमारे पास 4 पेपर हैं। लेकिन चारों पेपर के रूल रेगुलेशन एक ही होते हैं, चारों पेपर के रूल रेगुलेशन एक ही है। मान लीजिए मैं M1 की बात करूं तो M1 ऐसे समझ लीजिए कि 100% का पेपर होता है। कितने परसेंट का पेपर होता है, 100% का पेपर होता है। और इस 100% के पेपर में अगर देखा जाए तो 2 भाग होते हैं, 2 भाग में होता है, एक होता है 60% और दूसरा अगर देखा जाए तो आपका होता है 40%। ये जो आपका 60% होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। और जो ये आपका 40% होता है ये प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। तो ध्यान ये रखना है आपको कि आपका ये वाला पेपर और ये वाला पेपर दोनों पास होना है, अलग अलग है। कहने का मतलब 4 पेपर ऑब्जेक्टिव का, 4 पेपर आपका प्रैक्टिकल का, इस टाइप से होगा। और सब का सब ध्यान में रखिएगा कि ऑफलाइन से रिलेटेड आपका ये होता है। आगे मैं इसको डिटेल बताऊंगा कि आपका इसके अंतर्गत कैसे कैसे क्या चीजें आती है। अभी ध्यान में रखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव जो लिखने का पार्ट आता था वो अभी नहीं है। प्रैक्टिकल में 3 क्वेश्चंस आते हैं, वही तीनों क्वेश्चन आपको लिखने पड़ते हैं। बाकी ये वाला 100 क्वेश्चन आता है, ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की बात मैं करूं, इसी क्रम में आपका आ जाता है सेकंड। एक और टर्म है, सब पूछते हैं कि बराबर की O लेवल कहां से करें,
ओ लेवल कैसे करें, कहाँ से करें। तो आपको मैं बता दूं, ओ लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन की अगर बात है तो हम लोगों का रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं NAILAC बोर्ड से। और वहां पे आपको करना क्या है, बस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जैसे मान लीजिए कि बोर्ड में आप जाएंगे, जैसे आपको अगर डायरेक्ट ऑनलाइन करना है, एक तो है सुविधा डायरेक्ट का, और दूसरी सुविधा है कि आप बाई इंस्टीट्यूट करें। तो अगर आप इंस्टीट्यूट के द्वारा करते हैं तो बेनिफिट ये मिलता है कि इसमें स्कॉलरशिप वगैरह का प्रावधान रहता है, डायरेक्ट में ऐसा कोई सुविधा नहीं होती है। अब जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, कहाँ से करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप इस पे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स बस केवल भेज देंगे, और जो उसका ऑथेंटिक पैसा कटता है बस उतना आपको पैसा भेजना है, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका बाय इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और साथ ही आपका स्कॉलरशिप का भी प्रावधान उसमें शामिल होता है। अब जैसे इसमें आपका क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं या बाय इंस्टीट्यूट करते हैं, दोनों कंडीशन में आपका परीक्षा वैसे ही होता है, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं है। हाँ, जब हम लोगों के यहाँ पे बाय इंस्टीट्यूट आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि सेंटर वगैरह थोड़ा ठीक ठाक मिल जाते हैं, और बाकी सारी चीजें आप समझ आए। इसके अलावा आप देखते हैं, ये तो मैंने कहा कि ओ लेवल कहाँ से करें, और हाँ, ओ लेवल कई जगहों से होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। जैसे कोई विकास भवन से भी ओ लेवल कराया जाता है, तो आपको वो सब नहीं करना, आपको सीधा सीधा NAILAC बोर्ड से करना है। साइट आप ध्यान में रखेंगे student.NAILAC बोर्ड, ये आप ऐसे टाइप करेंगे यहाँ पे, इस टाइप से student.NAILAC, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, और यहाँ पे ये आपका फर्स्ट दिख रहा होगा, ये वेबसाइट इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर आपको फॉर्म भरने में कोई इश्यू आ रहा है तो आप इस जगह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म अगर देखा जाए तो 2 टर्म में होता है, एक जनवरी सेशन में फिल होता है, एक जुलाई सेशन में होता है। तो रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तब आपका एग्जाम फॉर्म फिल होता है। अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन के लिए अगर देखा जाए तो ये सारे प्रोसेस आपके थे। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको मैसेज ऊपर ही दिख रहा है कि जो हम लोगों का अप्रैल मंथ का ट्रिपल-सी का एग्जाम है वो आपका कब से कब तक है। यहाँ 10 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक ये बता रहा है, इसमें नोटिफिकेशन आ गया है। तो जिसका एग्जाम है ट्रिपल-सी वगैरह को वो ये भी देख सकता है। ठीक है, आते हैं इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे ओ लेवल के बाद यहाँ पे लिखा है ओ लेवल पास करने की निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक क्या है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत भ्रम रहता है कि वो लेवल कैसे पास हो, बड़ा टफ है वगैरह वगैरह। आप ध्यान दें, ऐसे समझिए कि आपके सामने एक पेपर था जिसको मैंने कहा कि मान लीजिए ये पहला पेपर है, और पहला पेपर 100% है, मतलब 100% नंबर का होता है। ऐसे चारों पेपर है, तो इसको मैंने कहा 2 पार्ट में बटा हुआ। एक तो हमारे पास हो गया 40% और दूसरा हो गया 60%। तो अगर बात किया जाए 40%, मैंने अभी अभी कहा कि ये किसका पार्ट है, प्रैक्टिकल का पार्ट है, और ये किसका पार्ट है, ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। अब यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आपके सामने जैसे ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल की बात करें तो जैसे कोई बच्चा, अगर यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है 100 नंबर का होता है, ये भी 100 नंबर का होता है, लेकिन ओवरऑल आपसे ये कहता है कि इस प्रैक्टिकल में 33% पाना अनिवार्य, मतलब 100 में से आपको 33 इसमें पाना है, 100 में से 33 इसमें पाना है। ठीक है, लेकिन आपसे दोनों ओवरऑल मिला के जब परसेंटेज मांगेगा तो कहता है कि आपको 50% आपको हर हाल में चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कोई बंदा प्रैक्टिकल करने आया, आप हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो आपको जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको जब प्रैक्टिकल 100 नंबर, प्रैक्टिकल में ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इशू नहीं होता है। 100 नंबर का मान लीजिए है, और 100 नंबर के प्रैक्टिकल में आपको मिला 70 नंबर। कितने मिले, 70 मार्क्स मिल गए हैं। तो 70 नंबर मिला, इसका मतलब ये है कि ये इसमें 70 नंबर मिला है 100 में, तो 100 का मतलब ये 40% भाग कंटेन कर रहा है। अर्थात आप निकालेंगे कि 70 का कितना, 40% कितना होता है। तो 70 का 40% अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 28% हो गया। अर्थात आपके पास टोटल जो नंबर प्रैक्टिकल में आए वो कितने मिल गए, 28% मिल गए। अब मान लीजिए कि किसी को ऑब्जेक्टिव में मिला है, ऑब्जेक्टिव में किसी का पेपर मान लीजिए कि बहुत अच्छा नहीं, मान लीजिए 60 नंबर का उसने कर रखा है, तो 60 का 60% कितना हो गया,
60 का 60% मतलब 36% हुआ, 6 का 36 हो गया। तो 36% और 28% इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 64%। कितना आ गया? 64%। 64% अगर आपके पास आ गए तो ध्यान रखिएगा, पास होने के लिए कितना चाहिए था? 50% को आप आसानी से पास हो गए। आप सोचिए कि नहीं, अच्छा इस टाइप से नहीं है, आप सोचिए कि अगर थोड़ा सा आपका पेपर और खराब हो गया, मान लीजिए कि आपको इतना ना मिला हो, आपको ऑब्जेक्टिव में और कम नंबर मिला हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 50 नंबर मिले, 50, तो 50 नंबर का 50 का 60% अब भी आपका देखेंगे, 5 छक 30 और 28 इधर है, तो मान के चलिएगा 58% है, अब भी आप अच्छे नंबर से पास है। किसी का एकदम पेपर खराब हो जाए, मान लीजिए कि 40 नंबर मिल जाए उसको 100 में, तब भी आप सोचिए कि 40 में 100 नंबर। अब यहाँ पे आप देखिए 60% अगर निकालेंगे तो 4 छक 24 मतलब 24 इधर हो गया और 28 पहले वो पाया है, तो 28 और 24 8 4 12 मतलब अब भी उसके 52% हो रहे हैं, अर्थात यहाँ पे वो 50 से अब भी ज्यादा है। कहने का मतलब है कि वो पास है। बात समझ में आ रहा है? मतलब 100 में आपका कितना मिला? 40 नंबर, और 40 नंबर तो बिल्कुल आसानी से आप ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, तो माइनस मार्किंग नहीं है, 100 में 40 नंबर आसानी से ला सकते हैं। अगर आपका फिर भी नहीं आ रहा है तो आप हमारे नोट्स से बस आपको केवल 200-250 क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड करता हूं, बस उतना आप अगर पढ़ लेते हैं तो उसी नोट से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे कि आप 40 से 50 क्वेश्चन आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो बस उतना काम आप करके आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आपको अब भी यहाँ 52 है, मतलब आप 33 नंबर तक पहुंचते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। आप ऐसे सोचिए, अगर 100 क्वेश्चंस आपके सामने ऑब्जेक्टिव है, माइनस मार्किंग नहीं है, केवल ए या बी ऐसे करते चले जाएंगे तो भी आपका 10-20 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो क्या 10-20 क्वेश्चन अपने आप से नहीं सही कर सकते हैं? आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, अगर आपको आपके पास फैक्ट्स कुछ डेटा हो, और वो आप हमको मतलब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप एकदम आसानी से पास हो जाएंगे, पास होने की कोई इशू नहीं है। बस इसको सब एकदम ऐसा बढ़ा चढ़ा दिए जिसकी वजह से आपको डर लगता है, बाकी अवेलेबल में कुछ है नहीं, मतलब आसानी से पास हो जाएंगे अगर आपको उचित गाइडलाइन मिलेगी तो। बात करते हैं ओ लेवल कितने दिनों की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ओ लेवल की अगर बात किया जाए, क्लास हमारे यहाँ पे अगर आप क्लास करते हैं तो मात्र 2 महीने में, कितने महीने में? 2 महीने में हम पूरा का पूरा चारों पेपर आपका कंप्लीट करा देंगे, और इतना तक आपका कवर हो जाएगा कि 80 से लेकर 90% तक आपका पूरा का पूरा पेपर इसी नोट से मिलेगा जो मैं बनवाऊंगा आपका, और जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊंगा बस उससे रिलेटेड है। प्रीवियस डेटा उठा के देख सकते हैं जो प्रीवियस में आया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि 2 महीने की आपको क्लास करनी है। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करके करते हैं तो ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन करके ज्वाइन करते हैं तो ऑनलाइन, ठीक है। दोनों सुविधाएं हैं, और अधिक अगर इससे जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप डेटा जानकारी ले सकते हैं, चाहे आप जिस राज्य से हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप की अगर बात मैं बता दूं, स्कॉलरशिप में क्या चीज है, ओ लेवल में स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया। स्कॉलरशिप में क्या चीजें आती हैं जरा मैं आपको बताऊं। जैसे इसमें स्कॉलरशिप है कि आप अगर चारों पेपर एक साथ आप भरते हैं और चारों पेपर एक साथ पास हो जाते हैं तो आपका बोर्ड आपको प्रोत्साहन पुरस्कार के तौर पे 12,000 रुपए का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। ये स्कॉलरशिप आप अपना आगे की जो आप जैसे ए लेवल या सी लेवल बी लेवल ऐसा कुछ करना चाहते हैं या आगे की पढ़ाई जारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप चारों पेपर एक साथ देंगे तो आपको 12,000 रुपए मिलता है। आप 2-2 पेपर करके देते हैं तो 2 पेपर जब पास होते हैं तो 6,000 रुपए का प्रावधान है, और 2 पेपर जब फिर पास होते हैं तो फिर 6,000 का प्रावधान है। इसका पूरा डिटेल मैं आपको दे दूंगा आगे चल के जब आपको उसकी आवश्यकता होगी। फिलहाल आपको मैं इतना बता दूं, जब आप पेपर क्वालिफाइंग हो जाते हैं उसके बाद का स्कॉलरशिप का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो पहले इसका कोई प्रोसेस नहीं, बाद में होता है। ये प्रोत्साहन पुरस्कार है, जब आप पास होते हैं तब, अगर आप फेल होते हैं तो ये चीजें आपको प्रोवाइड नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं लेवल के समकक्ष कोर्स कौन सा है। ये बहुत आजकल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, और मतलब मान के चलिएगा कि जो आपके अंदर क्वेरी रहती है कि ये लेवल तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्या इसके अलावा और कोई दूसरा है जो कि हमारे जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी हो गया, या और जहां पे आपका ये वैलिड हो,
जैसे आपका एएसआई में या कंप्यूटर ऑपरेटर में या यूपीपीसीएल या ऐसे जितनी भी वैकेंसी आ रही जहां पे ये 1 साल का डिप्लोमा या उससे कम का डिप्लोमा मांग रहा हो वहां पे ये वैलिड हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओ लेवल के समकक्ष में अगर कोर्स की मैं बात बताऊं तो यहाँ पे कोर्स में तो है आपका एडीसीए, डीओएपी, ये दोनों कोर्स हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा ये कोर्स तब आपके वैलिड होंगे जब ये आपका जिस बोर्ड से निर्गत है प्रमाण पत्र वो या तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो वो संस्था, या फिर अगर देखा जाए तो विश्वविद्यालय से हो तो वो विश्वविद्यालय भी अगर देखा जाए तो मान्यता प्राप्त हो, तब जाके आपका ये वैलिड होता है। तो आपको मैं बता दूं जैसे राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन हो गया, मतलब आरजीसीएसएम हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे आपके हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं डीसीए डीओपी। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये उन जगहों पे वैलिड नहीं है। अभी आप हाल ताज में देखोगे यूपी एएसआई में वैकेंसी में ये दोनों कोर्स को इनवैलिड कर दिया। कहने का मतलब है कि केवल और केवल ओ लेवल को मान्यता प्राप्त की गई। अब जैसे बात करते हैं तो अच्छा ये नहीं है तो दूसरा कौन सा कोर्स यहाँ पे है जो कि हम कह सकते हैं कि आ सकता है या हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं। तो आपको मैं एक कोर्स के बारे में चर्चा करूं। आप देखते होंगे डीसीए कोर्स चलता था, ये 6 महीने का कोर्स है, ये भी अच्छा कोर्स नहीं। वो लेवल अगर देखा जाए तो अपने आप में इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं एक कोर्स है डीआईटी, एक कोर्स है डीआईटी। ये कोर्स ध्यान में रखेंगे कि अब जाके आपके सामने एक ऐसा कोर्स आया जो कि ओ लेवल के बिल्कुल समकक्ष है और इसकी डिग्री आपको आसानी से मिल भी जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा एक बार इसका पहले डिटेलिंग में करूं, उसके बाद आपको फिर मैं इस टॉपिक पे लेके आता हूं। डीआईटी की अगर बात किया जाए तो डीआईटी जो कोर्स होता है, ये डीआईटी कोर्स आपका यूपी डिस्को से होता है। यहाँ पे आप देखेंगे यूपी डिस्को, ये आपके सामने है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा ये कराया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 साल का ये भी कोर्स होता है। और इस कोर्स की अगर बात किया जाए तो डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात डीआईटी की अगर बात किया जाए तो ये भी बिल्कुल ओ लेवल के समकक्ष है और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और इसका जो एग्जाम आपका है ये दिसंबर में होने वाला है। तो अगर आप लोग रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, और एक चीज रजिस्ट्रेशन से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे कि जो भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन आई थी कि हाँ कौन कौन से कोर्स वैलिड हैं, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे डीओपी ऐसे करके कई सारे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब तभी होंगे जब ये विश्वविद्यालय या फिर यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो या नाइलेट बोर्ड से निर्गत हो। तो ये सब तो नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे लिखा है कि यूपी डिस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का डीआईटी, यूपी डिस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का डीआईटी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। कहने का मतलब है कि ये चौथे नंबर पे आपका विकल्प दे दिया गया है कि डीआईटी कोर्स आप कर सकते हैं। यूपी डिस्को से डीआईटी कोर्स होता है जिसके हम लोग रजिस्टर्ड संस्थान है, तो कोई इश्यू नहीं है। आप यहाँ से आप आसानी से डीआईटी कोर्स कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बस केवल डेटा और डॉक्यूमेंट्स देना है। मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा, दिसंबर में एग्जाम होगा, आपको एग्जाम दे देना है और आसानी से ओ लेवल से पहले आपको ये डिग्री मिल जाएगी। और इसका आप कहीं आरओ या फिर आप ऐसे सभी जगहों पे लगा सकते हैं जहां पे 1 साल का डिप्लोमा कोर्स मांगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बताया आपको कि ये सारे कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ओ लेवल का अगर बात किया जाए तो अगर आप ऑनलाइन क्लास हमसे लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास आप पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे आपको 8 बजे से मिल जाएगा। डेमो क्लास आप देख सकते हैं, 8 बजे रात से स्टार्ट होगा। और इसके अलावा देखा जाए तो वो कोर्स आपका जब आपका डेमो खत्म हो जाता है 2-4 दिन 5 दिन के अंदर, इसके बाद फिर आपके वो सारे क्लासेस ऐप पे हो जाएंगे। और ऐप आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप यहाँ पे जैसे प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप वहां पे टाइप करेंगे ओ लेवल विद प्रशांत सर। वहां पे आप जैसे प्ले स्टोर पे जाएंगे तो इस टाइप से एक एप्लीकेशन दिखेगा, उसे आप इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे इंस्टॉल कर लेंगे अपने फोन में तो आपके सामने ऐसे कुछ इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, जिसमें आपको बैच और यहाँ पे स्टोर और ऐसे कई सारे नीचे सेगमेंट दिखाई पड़ेंगे। जब आप हमारे यहाँ से कोर्स ले लेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा बैच का। बैच के अंदर मान लीजिए कि आप ये जुलाई 2023 का टारगेट बैच जो आपका स्टार्ट हुआ है,
आप इसमें जैसे ज्वाइन हो जाएंगे, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि आपको जैसे ज्वाइन हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे है, आपको उसी के अंतर्गत वीडियोस दिखाई पड़ेंगे। आप वीडियोस पे जाएंगे और यहाँ से वीडियोस आपको ओल्ड वीडियोस मिलेंगे जो आपके लाइव नहीं है, ये पहले के रिकॉर्डेड हैं। इसके अलावा इसी में आज से आपका रिकॉर्डेड के अलावा आपको लाइव क्लास मिलेगी, जिसके अंतर्गत मैं आपको चारों पेपर आपको पूरा का पूरा 2 महीने में कंप्लीट पढ़ा दूंगा, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आपका लाइव क्लासेज यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। एसटीडी मटेरियल है, एसटीडी मटेरियल आपको पूरा का पूरा इसमें दिखाई पड़ेगा। जैसे जिस पेपर का आप एसटीडी मटेरियल देखना चाहते हैं उस पेपर का यहाँ पे पीडीएफ दिखाई पड़ेगा, और जो भी चीजें हैं वो इसी के अंतर्गत आती रहेंगी। साथ में टेस्ट का भी प्रावधान किया गया है। टेस्ट में जो भी रहेगी, जो चीजें इसमें रहेगी, आपको एक एक करके ऐड करते जाएंगे और वहां से आप सारी चीजों का लाभ लेते रहेंगे। फ्री स्टडी मटेरियल भी हम लोग बराबर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप प्लीज चैनल ये ओ लेवल विद प्रशांत सर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और इसी नाम से सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे ओ लेवल विद प्रशांत सर नाम से आपको मिल जाएगा। आप वहां से जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल आप सभी को पता है, ओ लेवल विद प्रशांत सर। आप यहाँ पे आपकी क्लास लगने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि आपको अगर ज्वाइन करना है तो टाइमली आप ज्वाइन कर लें। ओ लेवल ऐसा कोर्स है जो कि हर एक वैकेंसी में आजकल एज अ क्वेश्चन और एज अ डिग्री दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। थैंक यू।